आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने ईरान की न्यूक्लियाई तंसीबात पर अमरीकी फौजी हमलों के बाद मगरबी एशिया के बहरान की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए फौरी कार्रवाई पर जोर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत 1800 से ज्यादा भारतीय बाशिंदों को ईरान और इसराइल से निकाला जा चुका है। 4 रियासतों में 5 असेंबली सीटों के लिए कराए गए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और थाईलैंड में एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अभी तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसने 27 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 4 रियासतों में 5 असेंबली सीटों के लिए कराए गए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। गुजरात में विसाउदर और कड़ी हलकों के लिए गिनती की जा रही है। केरला की निलंबूर सीट, मगरबी बंगाल की कालीगंज और पंजाब में लुधियाना मगरबी सीट के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में सलामती कौंसिल के एक हंगामी खुसूसी इजलास के दौरान अमन की अपील की है। अपनी इस जज्बाती अपील में उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की न्यूक्लियाई तंसीबात पर अमेरिका की तरफ से किए गए फौजी हमलों के बाद ईरान में बहरान की शिद्दत को कम करने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। जवाबी कार्रवाई और खित्ते में लड़ाई में तेजी आ जाने के खतरे को रोकने की फौरी कोशिशों की अपील करते हुए जनाब गुतरस ने कहा कि हम अमन को तर्क नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। We face a stark choice. One path leads to wider war, deeper human suffering, and serious damage to the international order. The other leads to de-escalation, diplomacy, and dialogue. We know which path is right. And I urge this Council and all Member States to act with reason, restraint, and urgency. We cannot and must not give up on peace. इजलास से खिताब के दौरान बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती को दरपेश खतरे का जिक्र करते हुए उन्होंने खबरदार किया कि ईरान पर अमरीकी हमला एक खतरनाक मोड़ है जिससे खित्ते में सूरत हाल और भी अबतर हो जाएगी। उन्होंने जवाबी कार्रवाई के जवाब में की जाने वाली इम्कानी कार्रवाई के संगीन नताइज का जिक्र करते हुए फौजी कार्रवाई की मजम्मत की और शहरियों की हिफाजत नीज समंदर में महफूज तरीके से आने जाने की यकीन दहानी की जरूरत पर जोर दिया। सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग एक करारदाद की तजवीज़ के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान ने मुनक़िद की थी जिसमें एक फौरी और बिला शर्त जंगबंदी की मांग की गई है। कौंसिल में ईरान के नुमाइंदा आमिर सईद इरावानी ने कहा कि ईरान को यह हक हासिल है कि वो अमेरिका की अंधाधुंध जारहियत से अपना दिफा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के एलची डैनी डेनन ने कहा है कि अमेरिका के हमलों की वजह से दुनिया महफूज तर जगह बन गई है। उन्होंने इन हमलों की मजम्मत किए जाने को मुस्तरद कर दिया। रूस के सफीर वैसिली नेबेंज़िया ने कहा कि अमेरिका ने अपना पिटारा खोल दिया है और ये वाज़ेह हो गया है कि वो सिफारती कोशिशों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफीर डोरोथी शिया ने कहा है कि ईरान को चाहिए कि वो मुश्तइल न हो और अमरीकियों या अमरीकी ठिकानों पर किसी भी हमले का खा वो बराह रास्त हो या बिलवास्ता तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज बातचीत के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। वो अमेरिका की तरफ से की गई फौजी जारहियत के बाद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात व वाक़यात पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और दीगर सीनियर अफसरान के साथ सलाह मशवरा करेंगे। कल तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में जनाब इराक़ची ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी है और वो हमेशा एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं और तालमेल रखते हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस ने आज ऐलान किया है कि उनके मुल्क ने ईरान के साथ जंग नहीं लड़ी है, अलबत्ता वो उसके न्यूक्लियाई प्रोग्राम के खिलाफ है। उन्होंने अपने इस ऐलान से सिफारत का रास्ता खुला रखा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद जिसमें 3 न्यूक्लियाई तंसीबात पर हमला किया गया है, वांस ने इजहार ख्याल करते हुए अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क को बताया कि वो समझते हैं कि सदर ने कल रात यह फैसला कुन कार्रवाई इस प्रोग्राम को तबाह करने के लिए की है। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज को बंद करने की एक ड्रामाई तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। ये नहर
तेल और गैस को जहाज़ों के जरिए ले जाने की अहम तरीन गुजरगाह है। इस नहर को बंद करने की इस तजवीज़ को मंजूरी फर्दो, नतंस और इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियाई तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बराह रास्त जवाब के तौर पर दी गई है। पार्लियामेंट का ये फैसला जल्द किसी इम्कानी कशीदगी की अक्कासी करता है जिससे आलमी इक्तसादी अफरा तफरी पैदा हो जाए, अगरचे इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल पर मुनहसिर है, जिसने इस नहर को बंद करने का अभी तक कोई बाकायदा हुक्म जारी नहीं किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान के इस कदम को इक्तसादी खुदकुशी करार देते हुए उसकी फौरी मजम्मत की है और खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज को बंद करने से अमरीका और उसकी इत्तेहादी फौजों की तरफ से की जाने वाली सख्त कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने चीन से फौरी तौर पर कहा है कि वह आबनाए हुर्मुज को बंद करने से रोकने के लिए ईरान के साथ अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करे। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तज्जियाकारों ने पेशगोई की है कि अगर आबनाए हुर्मुज बंद कर दी गई तो ये कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चली जाएंगी। एक रिपोर्ट। आबनाए हुर्मुज के रास्ते आलमी सतह पर तेल की तकरीबन 20% बरामदात की जाती हैं और रकीक बनाई गई कुदरती गैस की आलमी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा भी यहां से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से ये नहर फौजी कार्रवाई के एतबार से दुनिया भर में सबसे अहम गुजरगाह है, क्योंकि यहां जहाजों के गुजरने की जगह तंग है। इसके बंद होने के इक्तिसादी असरात महज तवानाई की मार्केट तक महदूद नहीं रहेंगे। माहिरीन इक्तिसादियात ने खबरदार किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो इसके असरात आलमी इफरात ज़र और इक्तिसादी इस्तेहकाम पर काफ़ी ज़्यादा मुरतब होंगे। एशिया और यूरोप में बड़ी मईशतों को जो मगरबी एशिया से हासिल की जाने वाली तवानाई पर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करती हैं, सप्लाई में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर खलीज फारस के तेल की दरामदात पर चीन के बड़े पैमाने पर इन्हिसार को देखा जाए तो बहरान को ख़त्म करने से मुताल्लिक चीन के जवाब की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि चीन को जाने वाली ये सप्लाई आबनाए हुर्मुज से ही गुजरती है। अगरचे चीनी हुक्काम ने अभी तक कोई बाकायदा बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अमरीकी सफारतकार अपने हम मनसबों पर जोर दे रहे हैं कि इससे पहले कि सूरत हाल और पेचीदा हो जाए वो ईरान की क़यादत के साथ बातचीत करें। इसी दौरान अमरीकी फौजी हुक्काम ने अपनी फौजों को खित्ते में काफ़ी चौकन्ना कर रखा है। खबरों के मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन आबनाए हुर्मुज को खुला रखने के लिए इम्कानी बहरी टकराव के लिए तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुक्मरानी की तब्दीली के इम्कान का इशारा दिया है। उन्होंने मुल्क को जदीद शक्ल देने की मौजूदा क़यादत की अहलियत पर भी सवाल उठाया है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को एक बार फिर शान शौकत दिलाने की अहल नहीं है तो क्यों न इस मुल्क में हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। एक अलग पोस्ट में उन्होंने अमेरिका की फौजी कारकर्दगी की ये कहते हुए तारीफ की है कि ईरान में न्यूक्लियाई तंसीबात को पहुंचाया गया नुकसान यादगारी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उमूर खारिजा के वजीर ममलकत पवित्र मार्गरेटा ने कल रात ईरान के शहर मशहद से एक खुसूसी परवाज के जरिए नई दिल्ली पहुंचने वाले 285 भारतीय शहरियों का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 1713 भारतीय शहरियों को वापस लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन के दौरान ईरान से मजीद 2 से 3 परवाजों के पहुंचने का प्रोग्राम है। जनाब मार्गरेटा ने मजीद कहा कि वजारत खारिजा ईरान और इसराइल में मुकीम तमाम भारतीय शहरियों से लगातार राब्ते में है। Total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And in the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also. ऑपरेशन सिंधु के एक हिस्से के तौर पर ईरान में भारतीय सिफारतखाना बड़ी तादाद में भारतीय शहरियों को खतरे वाले इलाकों से मुल्क के अंदर निस्बतन महफूज इलाकों में मुंतकिल करने और उन्हें बहिफाजत निकालने में मदद फराहम कर रहा है। ईरान में मुकीम भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो इमरजेंसी हेल्पलाइन और नई दिल्ली में वजारत खारिजा की जानिब से कायम करदा 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले कंट्रोल रूम के जरिए तेहरान में भारतीय सिफारतखाने के साथ राब्ते में रहें। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं +9891 281 09115 और +9891 281 09109।
पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हुकूमत पिछले 2 हफ्ते से मगरबी एशिया में पैदा होने वाले जोग्राफियाई और सियासी हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने पिछले चंद बरसों के दौरान अपनी सप्लाई को मुतनव्वे बनाया है और अब तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते नहीं आता है। There is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, and even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability, and we will take all necessary measures to ensure that. हुकूमत ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किए गए इन दावों को खारिज किया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फजाई हमले के लिए भारत के फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की हकाइक की जांच करने वाली यूनिट ने इस दावे को फर्जी करार दिया है और कहा है कि अमेरिका ने हमले के लिए भारतीय फजाई हुदूद का इस्तेमाल नहीं किया। उसने मजीद कहा कि अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन हालिया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी जहाज़ों के जरिए इस्तेमाल किए गए रास्तों की वजाहत कर चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल शाम रायपुर में नक्सलिज्म से निपटने के लिए एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा 7 रियासतों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। जनाब शाह ने इस बात का इयादा किया कि मुल्क अगले साल 31 मार्च तक नक्सलिज्म से पाक हो जाएगा। एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हर साल बरसात के मौसम में आराम करने वाले माओनवाज इस मानसून में सुकून से नहीं सो पाएंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। रायपुर में नक्सलिज्म पर एक जायजा मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की वजह करदा दुरुस्त हिकमत अमली के सबब हुकूमत मुल्क को नक्सलिज्म के मसले से आज़ाद करने का हदफ अगले साल मार्च तक यकीनी तौर पर हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और छत्तीसगढ़ की हुकूमत खुद सुपुर्दगी करने वाले माओनवाजों से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने थाईलैंड में मुनक़िदा एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में 27 तमगे जीते हैं, जिसमें 4 सोने के, 10 चांदी और 13 कांसे के तमगे शामिल हैं। यह मुल्क की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। इस सिलसिले में रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान फ़ोन पर हुई बातचीत को नुमाया किया है। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और ज़ोर दिया कि तवील मुद्दती अमन सलामती के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। ईरान के सदर ने भी कहा कि इलाकाई अमन की बहाली में भारत की आवाज़ बहुत अहम है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नवा रायपुर में वाक़े नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के आर्जी कैंपस का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया। इस हवाले से रोज़नामा प्रताप ने वज़ीर दाखिला के उस बयान को नुमाया किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ को जदीद और साइंसी बनाने की समत में एक तारीख़ी दिन है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान की न्यूक्लियाई तनसीबात पर अमरीकी फ़ौजी हमलों के बाद मगरबी एशिया के बहरान की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी कार्रवाई पर जोर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत 1800 से ज़्यादा भारतीय बाशिंदों को ईरान और इसराइल से निकाला जा चुका है। 4 रियासतों में 5 असेंबली सीटों के लिए कराए गए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और थाईलैंड में एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अभी तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसने 27 तमगे जीते हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।